नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 3E का क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों प्रश्नावली 3E में हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को लगाया था, 4 क्वेश्चंस को लगाया था और चारों क्वेश्चंस एक ही टाइप के थे। जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो थोड़ा अलग था, उसके अलावा दूसरा, तीसरा और चौथा 3 क्वेश्चंस एक जैसे थे जैसा क्वेश्चन नंबर 5वां और छठा है। लगभग सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते क्वेश्चंस है प्रश्नावली 3E में और सारे क्वेश्चंस कथन के रूप में ही दिए हुए हैं। उन कथन को हम लोग अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से 2 बार 3 बार आप लोग पढ़ा करिए, समझा करिए, उसके बाद सॉल्व किया करिए। जैसे मैं आप लोग को क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व कराता हूँ, तो उससे पहले अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर समझाता हूँ, उसके बाद सॉल्व कराता हूँ। तो पढ़कर समझना और पढ़कर समझाना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अब अगर आप लोग खुद से मान लीजिए, जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, उसके पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ा करिए, एक एक पार्ट को तोड़कर पढ़ा करिए, तब आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएगा और आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जब तक ये नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, करना क्या है, तब तक सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद इसका जवाब देते हैं। जैसे जो भी क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो कुछ ना कुछ पूछता है, तभी तो हम लोग उसका जवाब देते हैं, तभी तो उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो हम लोग प्रश्नावली 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ रहे हैं। अभी आगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 4 अंक के देखने को मिलते हैं और जो विस्तृत होता है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 अंक को देखने के मिलते हैं। तो निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी क्वेश्चंस कथन के रूप में दिए हैं, उनको हम लोग समीकरण द्वारा अभिव्यक्त करेंगे, समीकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है? यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए। क्या बोल रहा है मेरे भाई? यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, जैसा कि मैं आप लोग को बताया था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, भिन्न के अंश में 6 जोड़ने की बात कर रहा है। भिन्न का जो अंश है दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, यक्स अपॉन में वाई, जो ऊपर वाला होता है दोस्तों ये अंश होता है और जो नीचे वाला होता है मेरे भाई ये हर होता है। तो क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए, यानी ऊपर जो यक्स दिया है वो अंश है, इसमें 6 जोड़ने की बात कर रहा है, 6 को ऐड करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर 6 को जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। तो बराबर में 1/2 करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन जो 5वां है इसका प्रथम शर्ता अनुसार हो जाएगा। दोस्तों ये 2 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। एक यहाँ से लेकर के जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर के पूरा ये यहाँ तक दिया हुआ है तब। उसके बाद दूसरा शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, यदि यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3, 1/3 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक इसी प्रकार से इसमें पूछा है, जो पहला वाला है, पहला शर्तानुसार, उसमें अंश में 6 जोड़ने की बात कर रहा है और जो दूसरा वाला शर्तानुसार है, x/y
ये ऊपर अंश है दोस्तों, नीचे हर है, ये पता है, मैं कई बार बता चुका हूँ। उसके बाद इसमें जो ऊपर वाला प्रथम शर्तानुसार है उसमें 6 जोड़ने की बात कर रहा है अंश में, और जो दूसरा वाला शर्तानुसार है उसमें 7 जोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन हर में यानी +7 y +7 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग डिलीट करके अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आशा करता हूँ जो भी चीज़ें मैं बताया वो आप लोग को अच्छी तरीके से ज़रूर समझ में आया होगा मेरे भाई। ठीक है दोस्त, चलिए इन सब चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे क्वेश्चन को एकदम अच्छी तरीके से समझता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से आप लोग को पढ़ाऊँ कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और एक ही बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि दोबारा आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करें, और रिवाइज जितनी बार करेंगे उतना ही मजबूत होते जाएंगे मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। हम लोग जैसे कि पीछे 3-4 क्वेश्चनों को सॉल्व किया, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन नंबर पहला है वो थोड़ा अलग दिया हुआ है, उसके अलावा जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा लगाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जो शायद जो दूसरा वाला क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था, अंश और हर में एक जोड़ने की बात किया था, मतलब अंश और हर दोनों में एक जोड़ने की बात किया था प्रथम शर्तानुसार के, और दूसरे में जो द्वितीय शर्तानुसार था उसके अनुसार अंश और हर में एक को घटाने की बात कर रहा था। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। हम लोग मानते हैं, हम लोग को मानना पड़ेगा इसलिए मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो भिन्न का बात किया है, भिन्न में मतलब अंश की बात किया है, और यहाँ पर जो दूसरा शर्तानुसार है इसमें हर की बात किया है। तो यहाँ पर अंश और हर किसे मानेंगे हम लोग, यक्स और वाई को ही तो मानेंगे, क्योंकि कोई तो दिया नहीं है। अगर मान लीजिए यक्स दिया होता, वाई दिया होता, या फिर ए दिया होता, या फिर बी दिया होता, मान लीजिए जैसे अंश यक्स दे दिया होता या अंश ए दे दिया होता, और हर जो है वो वाई दे दिया होता या फिर बी दे दिया होता, तो हम लोग को मानना नहीं पड़ता क्योंकि वो दिया होता है। लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो हम लोग को मानना पड़ेगा। माना भिन्न का अंश, क्या मानना पड़ेगा मेरे भाई, भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश यक्स तथा भिन्न का हर, तथा भिन्न का हर मेरे भाई, भिन्न का हर वाई, तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, यक्स अपान में वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यक्स अपान में वाई हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अंश और हर के रूप में हम लोग को मानना है। जो ऊपर वाला है मेरे भाई ये आपका अंश हो जाएगा, और नीचे वाला जो है मेरे भाई हर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग जो प्रथम शर्त है उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। ठीक है मेरे भाई, कहाँ से लेकर के कहाँ तक, ये मतलब इतना समझ लीजिए, अंश में पहले हम लोग 6 को जोड़ेंगे, उसके बाद प्रथम शर्त के अनुसार अंश में 6 को जोड़ेंगे, और द्वितीय शर्त के अनुसार हर में 7 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मेरे भाई, क्या लिखेंगे, प्रथम रहेगा, प्रथम शर्तानुसार, यानी प्रथम शर्त के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है उसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। पहले में जो पहला है उसमें क्या पूछा है, अंश में 6 जोड़ने पर प्रथम शर्त के अनुसार, और दूसरा जो शर्त है उसमें क्या पूछा है, हर में 7 को जोड़ने पर। तो हम लोग पहले प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या सॉल्व करेंगे मेरे भाई, इसमें क्या बोला है, अंश में 6 जोड़ने के लिए तो यक्स अपान में वाई, ये अंश अपान में हर हो गया, प्लस अंश में 6 जोड़ने की बात किया है तो 6 को हम लोगों ने ऐड कर दिया। दिया क्या है मेरे भाई, दिया क्या है, 1/2 दिया है। क्या दिया, 1/2। ठीक है दोस्तों, यही दिया हुआ है, क्योंकि अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाता है।
तो 1/2 हम लोग मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो हम लोग करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई हम लोग x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस 2 का मल्टीप्लाई फिर से हम लोग 6 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, बराबर y हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, y हो जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों ये गुणांक है, 2x गुणांक है, मतलब x का गुणांक 2 है, प्लस 12 बराबर y दिया हुआ है। तो जो हम लोग जो अक्षर है उसको एक साइड रख लेंगे और जो संख्या है उसको एक साइड रख लेंगे। तो 2x माइनस वाई बराबर -12। ठीक है दोस्तों, ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर पहला। यहाँ पर आप लोग को समझ में ज़रूर आया होगा कि जो y है वो लेफ्ट साइड गया तो माइनस हो गया, क्योंकि राइट साइड प्लस में था। ठीक इसी प्रकार से जो +12 दिया हुआ है, ये लेफ्ट साइड प्लस है तो राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। इन सब चीज़ों के बारे में मैं कई बार आप लोग को अच्छी तरीके से समझाया हूँ, बताया भी हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या करेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार यानी हम लोग लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार। क्या लिखेंगे मेरे भाई, चलिए लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार में क्या बोला है, यक्स अपॉन में वाई। ठीक है दोस्तों, बराबर क्या दिया हुआ है, यक्स अपॉन में वाई। तो इसमें क्या बोला था, पहले वाले में बोला था हर में 6 जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें अंश में 7 जोड़ने की बात किया था। उसके बाद दिया क्या था, चलिए देखते हैं हम लोग क्या दिया था। हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/3 हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर y+7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, y+7 हो जाएगा। 3x जो y है उसको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो -y बराबर 7 हो जाएगा। ये आपका दोस्तों समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा समीकरण हो जाएगा मेरे भाई, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ऐसा क्यों किया जाता है मेरे भाई कि समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, पहले में से दूसरे को क्यों नहीं घटाएंगे। यहाँ पर हम लोग को ये देखना पड़ता है मेरे भाई कि जो भी हम लोग वैल्यू काटेंगे, कौन सी वैल्यू बड़ी है, जो बड़ी है उसको ऊपर रखेंगे और जो छोटी है उसको मतलब हम लोग नीचे रखेंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखा करिए आप लोग। ठीक है मेरे भाई, किसको ध्यान रखेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा करिए कि जैसे देखिए जो 3x दिया हुआ भले कटे या ना कटे, लेकिन जो संख्या गुणांक वाली संख्या बड़ी होती है उसको ऊपर रखा जाता है। जैसे 3x माइनस वाई दिया हुआ है बराबर 7 दिया हुआ है, लेकिन जो पहला वाला समीकरण है उसमें क्या दिया हुआ है, 2x, 2x दिया हुआ है, x का गुणांक 2 है, और पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है और दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 3 है। तो जो x का गुणांक बड़ा होगा, मतलब x का ही नहीं, ये समझ लीजिए जिस भी का गुणांक, मान लीजिए x का गुणांक हो चाहे y का गुणांक हो, जो बड़ा होगा वो ऊपर रखा जाएगा, बस इसको गौर किया करें। चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से मेरे भाई, 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करेंगे मेरे भाई, घटाएंगे। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई बराबर 7 दिया हुआ है, और पहला समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर क्या है, 2x माइनस वाई बराबर -12 है। क्या है मेरे भाई, -12 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग घटाने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग घटा देंगे तो y से y आपका कट जाएगा, और जो 3x से 2x माइनस हो जाएगा
तो यक्स बचेगा बराबर 3x में से 2x को हम लोगों ने माइनस किया तो क्या बचा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा, उसके बाद 7 में से 12 को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि जो 7 है वो प्लस है और जो 12 है वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस हम लोग घटा रहे हैं, समीकरण पहले और समीकरण दूसरे और पहले को घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 + 12, 7 + 12 हम लोग कर देंगे तो 19 हो जाएगा। यक्स बराबर 19 हो जाएगा मेरे भाई। यक्स की वैल्यू क्या आ गई, 19 आ गई है। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे तो वाई का मान आ जाएगा। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ शायद मैं भूल गया हूँ, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यहाँ पर को लिख लीजिएगा, को घटाने पर जो भी चीज़ें छूट जाया करे, मैं बोलता हूँ हो सकता है छूट जाया करे, तो आप लोग अपने से खुद से लिख लिया करिए। तो यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 क्या था मेरे भाई, समीकरण नंबर 1 था 2x - y बराबर -12 था। ये समीकरण नंबर पहला था। तो यक्स बराबर क्या ज्ञात किया हम लोगों ने, 19 ज्ञात किया है। यक्स बराबर 19 ज्ञात किया है तो 2 × 19 - y बराबर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। उसके बाद 19 का मल्टीप्लाई हम लोग 2 में करेंगे या फिर 2 का मल्टीप्लाई 19 में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 38 हो जाएगा। माइनस वाई बराबर -12 हो गया। उसके बाद आगे हम लोग क्या करेंगे, -y बराबर जो 38 है वो राइट साइड चला जाएगा तो -38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, -38 हो जाएगा। तो -y बराबर -12 - 38 यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो क्या आ जाएगी, ये 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 50 आ जाएगा। माइनस से माइनस हम लोग काट देंगे तो y बराबर 50, 50 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यक्स बराबर हम लोगों ने 19 ज्ञात किया था और y बराबर 50 आया है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट आंसर है। कितना है मेरे भाई, यक्स बराबर 19 एंड y बराबर 50। तो दोस्तों इसको भिन्न के रूप में लिखना है। किसके रूप में दोस्तों, भिन्न के रूप में। अतः भिन्न, भिन्न के रूप में लिखना है दोस्तों। भिन्न के रूप का मतलब यक्स बाई वाई यही माना था, तो यक्स बाई वाई के मतलब 19/50 क्योंकि यक्स की जगह पे हम लोग 19 लिखेंगे और वाई की जगह पे 50 को लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, और एक आंसर और हो सकता है अनुपात के रूप में। तो 19/50 ये भी सही है। चाहे जिस रूप में लिखिए, आंसर सारे सही हैं, लेकिन जो बुक में आंसर दिया होगा उसको मतलब उसकी मान्यता जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, मान्यता उसी की ज़्यादा होगी। आंसर तीनों सही हैं। भिन्न के रूप में जो बोला है उसी रूप में लिखना होगा हम लोग को। अनुपात के रूप में पूछेगा तो अनुपात के रूप में हो जाएगा। जब क्वेश्चन में अनुपात के रूप में पूछेगा तो ये सही हो जाएगा। जब भिन्न के रूप में पूछेगा तो ये सही हो जाएगा। और जब यक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा तो ये सही हो जाएगा। तो भिन्न के रूप में पूछा है तो जो अतः लिख के ये वाला आपका राइट आंसर है। चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छी तरीके से एकदम फोकस के साथ समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। देखिए सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या बदला हुआ है बस। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 4 को सॉल्व किया, सॉरी 5 को सॉल्व किया, ठीक एकदम सेम वही क्वेश्चन है, बस सिर्फ और सिर्फ संख्याएं बदली हुई हैं और कुछ अलग पूछा हुआ, थोड़ा बहुत बस चेंज किया है, बस टाइप वही है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए
यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों की बात किया है मेरे भाई, तो यक्स अपॉन में वाई, यक्स आपका अंश हो गया, वाई हर हो गया। ये दोनों में दो जोड़ने की बात किया है, जोड़ दिया जाए, दो जोड़ दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाएगा, 9 अपान में 11, 9/11 हो जाएगा। ये आपका प्रथम शर्ता अनुसार है, यानी प्रथम शर्त के अनुसार यही दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ तक देखिए दोस्तों, 9 अपान में 11 जोड़ दिया जाए, ये आपका दिया जाता है, यहाँ तक आपका प्रथम शर्तानुसार हो गया। उसके बाद यदि से द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा। इसमें आगे क्या किया है, जो द्वितीय शर्तानुसार है क्या पूछा है, पहला वाला क्या पूछा है, यदि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। ये प्रथम शर्तानुसार हो गया। उसके बाद यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, जो प्रथम शर्तानुसार है उसमें 2 जोड़ने की बात किया है, और जो द्वितीय शर्तानुसार है उसमें क्या जोड़ने की बात किया है, 3 जोड़ने की बात किया है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने की बात किया है, और जोड़ने पर जो उसका भिन्न का मान होगा 5/6 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। चलिए मेरे भाई, हम लोग भिन्न को ज्ञात करते हैं। किस तरीके से ज्ञात करते हैं, जैसे हम लोगों ने पीछे कई क्वेश्चनों को ज्ञात किया, भिन्न ही ज्ञात करना था, ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम लोग को ज्ञात करना है। समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो हल लिखेंगे, और जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट होंगे वो सॉल्व लिखेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए प्रथम शर्त के अनुसार, लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ बनाना पड़ता है, मानना पड़ता है। माना, क्योंकि अंश और हर दिया नहीं है तो हम लोग को मानना पड़ता है। अगर अंश और हर ए बी या एक्स वाई दिया होता तो हम लोग को मानना न पड़ता। माना माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का अंश यक्स, ठीक इसी प्रकार से भिन्न का, यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, क्या मैं लिखूँ, भिन्न का हर वाई, तथा तब लिख लीजिए, तब भिन्न बराबर यक्स अपान वाई। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ हो सकता है नहीं समझ में आया होगा, जो भिन्न का अंश है उसको यक्स मान लिया, और भिन्न का हर जो है उसको वाई मान लिया। जो नीचे मैं लिखा हूँ तब के बाद सिर्फ और सिर्फ भिन्न का अंश और हर की बात नहीं किया है, सिर्फ भिन्न का मतलब ये हो जाता है, चाहे 1/2 हो जाए, मतलब अपान में होगी संख्या, बस बटे में संख्या होगी उसका मतलब भिन्न हो जाता है बस। तो भिन्न का मतलब ये हो गया यक्स अपान में वाई। भिन्न का मतलब ही यही होता है, कोई संख्या अपान में बटे में होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग मेरे भाई, अब हम लोग यहाँ से उसके बाद आगे हम लोग लगाएंगे प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। ठीक है दोस्तों, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त के अनुसार हम लोग लगाएंगे। तो प्रथम वाला जो शर्त है क्या दिया हुआ है, यक्स अपान में वाई, इसमें कितना जोड़ने की बात किया था, इसमें चलिए देखते हैं, इसमें शायद 2 जोड़ने की बात किया था। जी हाँ, इसमें 2 जोड़ने की बात किया है, अंश और हर दोनों में। अगर इसमें 2 जोड़ दिया जाएगा, अंश और हर दोनों में 2 को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 अपान में जो उसका भिन्न का मान होगा 9 अपान में 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9 अपान में 11 हो जाएगा। अब आगे हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x + 22 हो जाएगा, बराबर फिर इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y + 2 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 9y + 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9y + 18 हो जाएगा। जो गुणांक वाली संख्या है, यक्स का गुणांक और वाई का गुणांक एक साइड रख लेंगे, और जो संख्याएं हैं उसको एक साइड रख लेंगे। तो 11x - 9y
क्योंकि जो 9y है वो राइट साइड है, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जो राइट साइड में 9y है वो प्लस में है, लेफ्ट साइड आया तो वो माइनस में हो गया। ठीक इसी प्रकार से क्या दिया हुआ, 18 दिया हुआ है, माइनस 22 हो जाएगा। 22 माइनस 22 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई जो लेफ्ट साइड में 22 है वो प्लस में है, राइट साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 को हम लोग माइनस करेंगे तो -4 आ जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर पहला हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर -4 क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं। 18 जो है वो छोटी संख्या है और बड़ी जो 22 है वो बड़ी संख्या है। तो 18 में से 22 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर माइनस में आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रथम शर्तानुसार का समीकरण नंबर पहला हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार हम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या आ गया, 11x माइनस 9y बराबर -4 आया हुआ है। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर पहला मान लिया। ठीक इसी प्रकार से आगे हम लोग द्वितीय शर्तानुसार को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार यानी द्वितीय शर्त के अनुसार जो क्वेश्चन नंबर 6 में दो शर्त दिए हुए हैं, पहला हम लोगों ने सॉल्व किया। अब दूसरे शर्त को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बात किया है मेरे भाई, यक्स अपान में वाई अंश और हर हो गया। इसमें 3 जोड़ने की बात किया था तो हम लोग 3 को ऐड कर देंगे। इन सब चीज़ों में हम लोग अंश और हर में 3 को जोड़ देंगे तो उसका भिन्न क्या हो जाएगा, उसका भिन्न 5 अपान में 6 हो जाएगा। चलिए देखते हैं 5 अपान में 6 ही होगा कि कुछ और होगा। हाँ जी, 5 अपान में 6 ही दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसका भी करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x प्लस कितना हो जाएगा, 6 18 बराबर में 5 का मल्टीप्लाई हम लोग y में करेंगे, 5y प्लस 15 हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग को ज़रूर समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई एक बार नहीं हज़ारों बार कर चुके हैं। एक एक क्वेश्चन में 2 2 3 3 बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना हो रहा है। ये अध्याय आपके पहले से ही शायद क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हुए आ रहे हैं। किन किन संख्याओं का कैसे कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, इन सब चीज़ों को मैं एकदम बेसिक से आप लोग को समझाया हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, जब तक आप लोग को ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे आप लोग क्वेश्चन को समझेंगे, नहीं समझ पाएंगे मेरे भाई। तो चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, जो यक्स का गुणांक है और वाई का गुणांक है उसको एक साइड रखेंगे और जो संख्याएं हैं उसको एक साइड रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग को क्या करना होगा। तो यक्स का गुणांक क्या है, 6 है, 6x हो गया, -5y हो गया, y का गुणांक 5 है, 5y हो गया। तो 15 ऐसे ही रहेगा, -18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद आगे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 को हम लोग घटाएंगे तो -3 आ जाएगा। ये आपका मेरे भाई समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समीकरण नंबर दूसरा हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज़ गौर कीजिए, ध्यान दीजिए कि अगर हम लोग समीकरण नंबर 5 का समीकरण नंबर 1 में 5 का तथा समीकरण नंबर 2 में अगर 9 का गुणा कर देंगे तो क्या आगे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। कहने का मतलब ये है, जब हम लोग समीकरण नंबर पहले में 5 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, जब समीकरण नंबर पहले में हम लोग 5 का गुणा करेंगे तो 11 25 55 हो जाएगा। चलिए आगे गुणा करके मैं दिखाता हूँ आप लोग को, तब समझ में आएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में दूसरे में कितने का गुणा, दूसरे में 9 का गुणा, कितने का मेरे भाई 9 का गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 का तथा समीकरण 2 में हम लोग 9 का गुणा करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग समीकरण नंबर पहले में करते हैं, उसके बाद दूसरे में करेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो समीकरण नंबर पहला हम लोगों ने क्या सॉल्व किया था, चलिए हम लोग देखते हैं। 11x माइनस 9y बराबर -4।
11x माइनस 9y बराबर -4। इसमें हम लोग 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण नंबर पहले में। 11x माइनस 9y बराबर -4। यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 11x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 55, यानी 55x माइनस 5 का मल्टीप्लाई हम लोग 9 में करेंगे तो 45 45y बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई -4 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए इस साइड भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना 5 का, तो मैं भूल गया था इस साइड भी, क्योंकि मैं बताया था किसी भी समीकरण में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड होता है। यहाँ पे मैं भूल गया था तो -20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। जैसे ही हम लोगों ने समीकरण नंबर पहले में 5 का मल्टीप्लाई किया, एक नया समीकरण बना जिसको हम लोगों ने माना समीकरण नंबर तीसरा, उसका नामकरण कर दिया, उसका नाम हम लोगों ने रख दिया समीकरण नंबर तीसरा। क्योंकि जो समीकरण नंबर पहले में हम लोगों ने किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई किया तो वो संख्याएँ बदल कर नया संख्याएँ बन गया, मतलब नई संख्याएँ बदल गई, तो उसको हम लोगों ने समीकरण नंबर तीसरा मान लिया। ठीक इसी प्रकार से समीकरण नंबर दूसरे में हम लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। 9 का मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी संख्याएँ आएंगी, जो भी नया समीकरण आएगा, उसको हम लोग समीकरण नंबर चौथा मान लेंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण नंबर दूसरे में 9 का गुणा करते हैं। तो समीकरण नंबर दूसरा, इसको पहला मान लीजिए दोस्तों, इसको दूसरा मानिए। तो समीकरण नंबर दूसरा क्या है, 6x माइनस 5y बराबर -3 है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 5y बराबर 9 इंटू -3 हो जाएगा। उसके बाद 9 का मल्टीप्लाई 6x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 45x माइनस 9 का मल्टीप्लाई हम लोग 5y में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 54 हो जाएगा मेरे भाई, 45 नहीं 54, 54 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 45 होगा तो 45y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा -27, -27 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका एक नया समीकरण फिर से बन गया, समीकरण नंबर चौथा। जैसे हम लोगों ने समीकरण नंबर दूसरे में एक संख्या का मल्टीप्लाई किया, 9 का मल्टीप्लाई किया, तो वो आपका नया समीकरण बना जिसे हम लोगों ने मान लिया समीकरण नंबर चौथा। अब समीकरण नंबर 3 में से समीकरण 4 को घटाएंगे हम लोग। ठीक है मेरे भाई, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 3 में से समीकरण 4 को मेरे भाई घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में से हम लोग 4 को घटाएंगे तो समीकरण नंबर 3 क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है, चलिए देखते हैं। 55x माइनस 45y बराबर -20। 54x, समीकरण नंबर चौथा जो 54x 45y बराबर -27 है, हम लोग को क्या करना है, घटाना है। क्या करना है मेरे भाई, घटाना है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे 45y से 45y आपका कट जाएगा और 55x में से 54x को घटाएंगे, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा बराबर यहाँ पर -20 में से और -27 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 7 बचेगा, x बराबर 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा और चिन्ह माइनस का ही रहेगा, -7, और माइनस हम लोग कर ही रहे हैं समीकरण नंबर पहले और दूसरे को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 27 हो जाएगा। चलिए उसके बाद यक्स का मान हम लोग क्या करेंगे, यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो आपका वाई का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर लिखना होगा यक्स का मान समीकरण 2 में मेरे भाई 2 में रखने पर, यक्स का मान हम लोग समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो यक्स का मान समीकरण नंबर 2 में हम लोग रखेंगे तो यक्स का मान समीकरण नंबर दूसरा हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है, चलिए देखते हैं। समीकरण नंबर दूसरा 6x माइनस 5y बराबर -3, 6x माइनस 5y बराबर -3।
6x माइनस 5y बराबर -3 हम लोगों ने ज्ञात किया है। तो x के स्थान पर हम लोग 7 को रखेंगे, तो 6 इंटू 7 माइनस 5y बराबर -3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे, 6 में कर देंगे तो 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, -5y बराबर -3 हो जाएगा। उसके बाद -5y बराबर -3 प्लस -42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, क्योंकि 42 राइट साइड चला जाएगा, 42 रह गया, 24 नहीं 42, 42। ठीक है दोस्तों, तो -5y बराबर -3 माइनस 42 हम लोग कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही लगेगा तो 45 हो जाएगा। माइनस माइनस आपका कट जाएगा तो 5y बराबर 45 हो गया, 5y बराबर 45 हो गया। उसके बाद आगे क्या करेंगे हम लोग, y बराबर में 45 अपॉन में 5 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 9 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे भाई, 9 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई थी, x की वैल्यू क्या आई थी मेरे भाई, x की वैल्यू चलिए देखते हैं, मैं भूल गया, x की वैल्यू 7 आई थी, 7 आई थी, और y की वैल्यू 9 आई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अतः भिन्न के अनुसार मानेंगे। किसके अनुसार, भिन्न। भिन्न क्या है दोस्तों, x बाई वाई है, x बाई वाई माना था हम लोगों ने, तो x के स्थान पर 7 रखेंगे, y के स्थान पर 9 रखेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर यही हो जाएगा। आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक क्वेश्चनों को रिवाइज कीजिए, अच्छे से रहिए, मेहनत करिए, पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।